खिलाफत के गोल्डन एरा में जब यूरोपियन तोहमात और कैथोलिक चर्च की सख्त तालीमात में फंसे हुए थे, वहीं पर इस्लामी स्कॉलर्स, साइंसदान और तबीब तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहे थे। इस्लामी डॉक्टरों ने तिब, एनाटॉमी, सर्जरी और फार्माकोलॉजी में नई तकनीकें तैयार की, पहले अस्पतालों की बुनियाद रखी, डॉक्टरों की तरबियत मुतारिफ करवाई और तिब्बी इल्म के इंसाइक्लोपीडिया लिखे। एक डॉक्टर बेंजामिन हिडल ने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की 238वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा कि आपको मालूम होना चाहिए, अरबी इस्लामी उलूम के सुनहरी दौर के कीमियादान मुसलमान थे, जो 8वीं से 13वीं सदी तक जारी रहा। इस अरसे के दौरान साइंस और तिब मुस्लिम ममालिक में फली फूली। जनूबी यूरोप से शिमाली अफ्रीका, सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान तक इसके असरात फैले। दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। मुसलमान डॉक्टरों और साइंसदानों ने ऐसे काम किए जिसने यूरोप में जदीद साइंस और तिब के उरूज की बुनियाद रखी। जॉन ड्यूनपॉट 19वीं सदी के अंग्रेज मुसन्निफ मुहक्किक ने मुसलमानों के बारे में कहा कि सब जानते हैं कि मुसलमानों के दौरे खिलाफत में 600 साल से ज्यादा अरसा तक सनतें और उलूम फले फूले। उस वक्त हम यूरोपियों में तशद्दुद और नफरत अंगेज बर्बरियत का राज था और अदब नाम की किसी चीज का वजूद तक न था। वैसे तो यूरोपियंस ने मुसलमानों से बहुत सा साइंसी इल्म अपनाया। इस्लामी रियाजी दानों और माहिरीन फल्कियात के काम मगरबी यूरोप के कुरून वुस्ता के साइंसदानों के लिए रहनुमा बन गए। अबू अली सीना की तख्लीकात, जिनका लातीनी जबान में तर्जुमा किया गया, 17वीं सदी तक यूरोपीय डॉक्टरों के लिए वाहिद हवाला था। न सिर्फ ये बल्कि यूरोपियंस को सबसे पहले अरब स्पेन के जरिए खिलाफत की सरजमीन की सकाफत और तहजीब का इल्म हुआ। ये वो जमाना था जब अरबों के अलावा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के तलबा करतबा में तालीम हासिल करते थे। जर्मन ओरिएंटलिस्ट डॉक्टर सेगिड हॉन्किए यूरोप में साइंस की तरक्की पर अरबों और मुसलमानों के असरात के बारे में कहते हैं। अंदलस यानी स्पेन के मुसलमानों ने जंग में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया और वो बारूद से गोलियां चलाते थे। सन 1325, 1331, 1342 ईस्वी में मुसलमानों की तोपों की आग ने दुश्मनों की सफों में खौफ व हिरास फैला दिया। उनके लिए ऐसे था जैसे गोया कयामत आ गई हो। तब इस्लामी ममालिक दुनिया की तहजीब और मोईशत के रहनुमा थे। उन्होंने यूरोप की मदद की जो उस वक्त मोईशत और तहजीब दोनों लिहाज से इससे ज्यादा गरीब था। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज में लॉजिक और मेटाफिजिक्स के प्रोफेसर लेस्ली स्न्यूनसन अपनी किताब मेनी फेसेस ऑफ साइंस में लिखते हैं कि ये इस्लामी तहकीक इल्म ही था जिसने कदीम यूनानी रिवायत को महफूज किया, इसकी नशोनुमा की और साइंस, रियाजी और तिब की तश्कील के आगाज में ऐसा लाजवाल काम किया। इब्न सीना और इब्न रुश्द उस दौर की नुमाया शख्सियात थे। रियाजी की इस्लाहात, अलजबरा और एल्गोरिथम की जड़ें अरबी हैं। इब्तिदा में इस्लामी मजहबी रिवायत, इल्म और उसकी तहरीरी शक्ल में तरसील के लिए पाबंद और जिम्मेदार थी और यही तहकीक पिछली सदी के आखिर में मगरिब में तजदीद शुदा तहकीक इल्म के लिए तहरीक बनी। मशहूर फ्रांसीसी मौर्रिख गस्टेव ली बॉन लिखते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने मुसलमानों के साथ मेल जोल और ताल्लुकात कायम करते हुए अपनी बर्बरियत को बतदरीज तर्क कर दिया। बहादुरी और इखलाकी फराइज जैसे कि औरतों, बूढ़ों, बच्चों से शफकत और मोहब्बत और कसमों और अहदों की पासदारी करना सीखी, क्योंकि यूरोप उन तमाम खूबियों में मुसलमानों से मीलों पीछे थे। किसी शिकस्त ज़दा कौम के गालिब कौम पर असर और रसूख की मिसाल दुनिया में अंदलस से बेहतर कोई नहीं। अंदलस में इस्लाम से पहले तहजीब का फुकदान था, लेकिन इस्लामी दौर में यह तरक्की की बुलंद तरीन सतहों पर पहुंच गई। लेकिन मुसलमानों का अंदलस से निकलना था कि वो एक बार फिर शदीद ज़वाल में चले गए। दुनिया की तारीख में उरूज ज़वाल की इससे ज्यादा कामिल मिसाल और क्या हो सकती है।